हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीके और आपका हमारे चैनल पर हाथ उठाता है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो 12वीं का जो मैथ होता है, दो किताबें होती हैं। आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किताब से एक मिलाकर के एक प्रश्न पत्र आता है। प्रथम एवं द्वितीय से एक प्रश्न पत्र आपके लिए आता है, जिसके लिए आपके लिए 100 मार्क मिलते हैं। 50 नंबर का जो पेपर बनता है वह बनता है प्रथम से, और 50 नंबर का बनता है द्वितीय से। यानी फर्स्ट एंड सेकंड मैथ से दोनों ही मैथ को मिला करके 100 मार्क का कुल पेपर आता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इस क्लास में जो है आपके लिए पूरा मैथ के जो जितने भी लगभग क्वेश्चन आए हैं, मैथ से अधिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं या फिर बहुत बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा मित्र यह एक मॉडल पेपर है, जो कि स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, यानी कि यह जो है एक स्पेसिमेन कॉपी है, जिसको नॉट फॉर सेल यानी कि बिक्री के लिए नहीं है, यानी कि यह बिक्री के लिए नहीं है। यह सिर्फ जो प्रकाशन होते हैं, इसके जो प्रकाशन करता है वही अध्यापकों को भेजते हैं और अध्यापक साइन करके देते हैं कि यह हमने रिसीव की है। तो यह प्रकाशन की तरफ से यानी पब्लिकेशन की तरफ से अध्यापकों को दी जाती है। स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल जो है इस पर लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अध्यापकों के लिए यह बुक्स दी जाती है, स्पेसिमेन कॉपी। तो दोस्तों, इसमें से मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यह गणित लिखा हुआ है, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें से जैसे ही दोनों बुक्स से मिला करके प्रश्न पत्र जो बना है, मैं आपको अलग अलग सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपको प्रथम मैथ से अलग सॉल्व कराऊंगा, सेकंड मैथ से अलग कराऊंगा, क्योंकि जो प्रथम से 50 नंबर का 50 मार्क का जो पेपर बनता है, उससे जितने भी प्रश्न आए हैं प्रथम पेपर से, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसमें दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, इसमें जो दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है किसी न किसी देखो परीक्षा में आए। 2015 में आया है, यह भी देखते हैं 2015 में आया है, यह देखते हैं 2014 में आया था, यह 2010 में आया है। इसी प्रकार मैं आपको दिखाऊंगा 2013 में आया, यहाँ देख पाएंगे आप 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। इस मॉडल में वही प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा मैं आपके लिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2005 में आया है, 2015 में आया है। तो ऐसे ही बहुत बार परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के लिए मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ देख सकते हैं 2008 यह वाला प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है। 2008 में आया, 12 में आया, 14 में आया और 15 में आया। तो इनको मैं अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई ना क्वेश्चन प्रश्न यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, 2015 में आया है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। यह मॉडल जो है दोस्तों एक मॉडल के तौर पर स्पेसिमेन कॉपी है, जो सिर्फ अध्यापकों को दी जाती है। यह प्रकाशन यानी पब्लिकेशन की तरफ से दी जाती है अध्यापकों को। तो आप इस बात को समझें और अच्छी तरीके से आपकी जो आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दें, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होकर के, हम मोटिवेट तो हैं लेकिन और ज़्यादा हम खुशी के साथ। यह जो बुक है आपने देखा है कि यह कोई साधारण बुक नहीं है, स्पेसिमेन कॉपी, क्योंकि यह जो है दोस्तों पब्लिकेशन की तरफ से अध्यापकों को दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं। तो आपसे मैं एक विनती करता हूं कि यदि आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं इस मॉडल पेपर को, या फिर आप चाहते हैं कि सर हमें वे सभी प्रश्न कराइए जो बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं, या फिर आप सेकंड मैथ से फर्स्ट मैथ से उन प्रश्नों को पूछना चाहते हैं जो सिर्फ परीक्षाओं में आए हैं, ना कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं, आप रिवीजन के तौर पर उन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यह प्रश्न पत्र को मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे इस चैनल टारगेट विद डीकेएस की तरफ से आपके लिए शुभ दीपावली, जय श्री राम। और यह आपके लिए लोगो बना हुआ है जो हाथ जोड़ करके कही जाती है जय श्री राम, और यहाँ पर बना हुआ है इंडिया का फ्लैग, यानी कि हमारा सबका राष्ट्रीय तिरंगा। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी की पढ़ाई अच्छी रहे
और दोस्तों सभी की पढ़ाई अच्छी रहे। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट भी ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो कभी कभी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यह रहती है कि आपके लिए जल्दी से क्लास जो है अपलोड की जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मैथ की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मैथ के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह गणित है, परीक्षा मित्र प्रथम द्वितीय रतन प्रकाशन मंदिर से यह पब्लिकेशन से आई है। दोस्तों हम इस वीडियो में फर्स्ट यानी जो फर्स्ट मैथ है और सेकंड मैथ है दोनों को ही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैथ के बारे में बात करेंगे और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मैथ से जितने भी प्रश्न आए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, क्या है पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें जो पूछे हैं पिछली फर्स्ट मैथ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे, द्वितीय मैथ से जितने पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। 50 नंबर का यह आता है और 50 मार्क का ही यह आता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 50 नंबर का इससे पेपर बनेगा और 50 नंबर का फर्स्ट मैथ से बनेगा, यानी सेकंड और फर्स्ट 50-50 मिला करके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 नंबर का आपका एक पेपर आएगा। लेकिन मैं आपको फर्स्ट जो बुक है आपके उसमें से कितने प्रश्न बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको अलग सॉल्व कराऊंगा और सेकेंड मैथ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अलग सॉल्व कराऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं दोस्तों अलग अलग हैं, क्योंकि फर्स्ट बुक आपकी अलग है और सेकेंड बुक्स आपकी अलग है। इसलिए मैं फर्स्ट बुक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपके लिए बार बार परेशानी ना हो कि पहला प्रश्न आ गया यह है तो फर्स्ट मैथ से आ गया, दूसरा आ गया सेकंड से, तो दोनों ही किताब बार बार खोलनी पड़ेंगी। या फिर आप देखोगे तो आपको सरलता मिलेगी कि फर्स्ट मैथ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं किस किस चैप्टर से आए हैं, तो बार बार एक ही किताब को बहुत अच्छे तरीके से, जो किताब आपके लिए फर्स्ट मैथ है या सेकंड मैथ है दोनों से एक किताब है, दोनों को ही रखेंगे, लेकिन एक एक किताब को अच्छी तरीके से, एक एक किताब को ही हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए मैं यह कराऊंगा, आप देख पा रहे हैं कि यह जो है प्रथम जो फर्स्ट किताब थी इसमें है अलजेब्रा, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, निर्देशांक, ज्यामिति। तो इनसे प्रश्न आता है। यह 50 नंबर का कुल मिलाकर के कितना बनता है 50 मार्क का बनता है और कक्षा 12 आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कक्षा 12 गणित प्रथम प्रश्न पत्र, बीज गणित, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, निर्देशांक, ज्यामिति। तो किस तरीके से हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे पेपर को, वह भी मैं आपके लिए ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। यह निर्देशांक दिए गए हैं और यह से 50 नंबर का आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न को। इसमें दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है किसी न किसी देखो परीक्षा में आए। 2015 में आया है, यह भी देखते हैं 2015 में आया है, यह देखते हैं 2014 में आया था, यह 2010 में आया है, यहाँ देख पाएंगे आप 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। इस मॉडल में वही प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा मैं आपके लिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2005 में आया है, 2015 में आया है। तो ऐसे ही बहुत बार परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के लिए मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ देख सकते हैं 2008 यह वाला प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है। 2008 में आया, 12 में आया, 14 में आया और 15 में आया। तो इनको मैं अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ भी देख पा रहे हैं आप 2015 में आया है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। यह मॉडल जो है दोस्तों एक मॉडल के तौर पर स्पेसिमेन कॉपी है, तो आप इस बात को समझें और अच्छी तरीके से आपकी जो आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दें ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होकर के, हम मोटिवेट तो हैं लेकिन और ज़्यादा हम खुशी के साथ, मोटिवेशन के साथ आपके लिए पढ़ाएं। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पूरी कंप्लीट फर्स्ट मैथ को कराऊंगा, पूरा कंप्लीट सेकंड मैथ को कराऊंगा। तो आप इस बात को समझेंगे, अच्छे तरीके से मैं पेपर को सॉल्व कराऊंगा, चाहे वह फर्स्ट मैथ हो चाहे वह सेकंड मैथ हो दोस्तों, तो दोनों को ही मैं पूरी कंप्लीट किताब को पढ़ा दूंगा आपके लिए। जितने भी प्रश्न लगभग आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि मैथ के बारे में, और हम समझेंगे कि जो फर्स्ट मैथ है उससे
कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इससे 50 नंबर का आपके लिए पेपर बनता है 50 मार्क का। तो 50% पेपर जो है इससे बनता है, फर्स्ट पेपर जो बुक है आपकी या फर्स्ट मैथ है उससे, और 50% यानी कि 50 मार्क का जो पेपर बनता है वह बनता है सेकंड मैथ से, यानी सेकंड बुक से मैथ वाली जो है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा, आप इस बात की चिंता ना करें। लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन वीडियो बड़ा हो कोई बात नहीं, बड़ा हो जाए थोड़ा सा कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए थोड़ा यह भी बताना जरूरी है और यह काम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और अब हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हल कीजिए। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। यह जो है दोस्तों 1-1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 1 नंबर का ये प्रश्न है तो 1 नंबर की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें कहा है कि हल कीजिए 30x लेस देन 100, जबकि दिया है ए में दिया है 2 कंडीशन दिए हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा है x एक पूर्णांक है। तो इनका क्या मतलब है दोस्तों, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है या फिर एक पूर्णांक है, तो यानी परफेक्ट नंबर है। तो इसको हम बात करते हैं प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 7 8 9, तो यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है जो अंक पूर्ण हो, जैसे कि 5 -5 6 -7, माइनस में हो चाहे प्लस में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, तो कैसा भी हो वह पूर्णांक है। तो अब हम बात समझते हैं, दोनों कंडीशन दी हैं। तो अब बात करते हैं गिवन अप, यानी कि दिया है, क्या दिया है 30x लेस देन 100। अब इजकल टू हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 100/30 हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो अब आप कहेंगे सर x लेस देन 100/30, तो इसका क्या मतलब है, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 10/3, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 3 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी कि 3 सही 1/3 इसको सॉल्यूशन से कर सकते हैं। अब जब इसने कहा है ऐसा बन जाएगा, लेकिन इसने कंडीशन कह दी है, क्या कहा है कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है यहाँ प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात होती है, जब x एक प्राकृतिक संख्या है तब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या लाने के लिए दोस्तों क्या होता है 1 या 2 या 3 या 4, तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 1 2 3 ऐसे करके आएगी। तो यह हमारा एक उत्तर हो गया। दूसरा है जब x एक पूर्णांक है तब क्या होगा, तो माइनस भी वैल्यू हो सकती हैं और 1 पर 0 से आगे प्लस भी हो सकती हैं। 0 से छोटी संख्या माइनस में आती हैं, 0 से बड़ी संख्या पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक तो यही आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। खा खंड है जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान बताइए या फिर वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर ये 2010 में प्रश्न आया है, आप देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा है क्योंकि यह 1 मार्क का है। कितने मार्क का है, 1 मार्क का है, तो हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, आप जानते हैं साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो ये दोनों ही इनवर्स हैं, उल्टे हैं तो हट जाते हैं। तो कैसा सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर जैसे ही ये हट जाए तो यहाँ पर दिया है साइन से साइन हट जाएगा तो 2π/3, यही आपका आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, गा जो क्वेश्चन है उसमें ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं ये बिंदु ए दे रखा है तथा बिंदु बी के बीच की दूरी 5 है। ये 5 कोई भी यूनिट हो सकती है, कितना मात्रक है पता नहीं, लेकिन यह जो पेपर है दोस्तों 2015 के पेपर में HP और HS यानी 2 बार पेपरों में आया है। एक पेपर HP कोड का है, एक दूसरा पेपर है HS, यानी HP और HS दोनों ही पेपरों में यह पेपर आया है, 2015 में आया है। अब हम बात करते हैं दूरी कैसे निकालते हैं, आप जानते होंगे। दूरी जो निकालते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों को निकालते हैं, कैसे आप जानते हैं, मैं उस तरीके से भी सॉल्व कराऊंगा। तो A बिंदु दे रखा है, A इक्वल टू ये दे रखा है, B इक्वल टू ये दे रखा है, तो यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू पूछिए जो कि इस बिंदु में आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं कौन से बिंदु में आ रहा है, इस वाले बिंदु में जो A आ रहा है इसकी वैल्यू उसने पूछी है। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, जैसे इसको माने x1, इसको x2, इसको y1 y2, z1 z2,
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले में से पहले को घटाते हैं, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दूसरा होता है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, पहले इस तरीके से आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम जानते हैं क्या होता है, ए और बी की बीच की दूरी चाहिए। तो ए बी की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और दूरी बराबर कैसे निकालते हैं, ए बी स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, 1 अब प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे निकाला है इसने, तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कैसे होता है, x1 माइनस x2, यानी x1 क्या है, ये है, और x1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। x1 यानी a माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 का स्क्वायर। तो y1 था, y1 माइनस y2, तो यहाँ पर प्लस का हो गया है। आगे बात करते हैं z1, तो z1 क्या है 4, और माइनस z2, तो माइनस का है माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये माइनस दोनों ही कट जाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग हो जाए 4 हो जाएंगे, यह कितना हो जाएगा a प्लस 5, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन इस ए बी स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी थी 5, तो ए बी स्क्वायर की हो गई वैल्यू 25। तो यह जो 16 यहाँ पर बना है, 4 चौका 16 है, तो 16 इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस 5 का स्क्वायर आपके लिए शेष है। तो जैसे ही इसमें से कितना बचता है, 9 बचता है। कहाँ बचेगा 9, चाहे यहाँ 9 लिख लें चाहे इधर 9 लिख लें, तो a प्लस 5 के बराबर ही बचता है। आगे बात करते हैं, जैसे ही हमें तो वैल्यू a की चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका वर्ग हटा करके वर्गमूल लगाते हैं। तो दोनों ही साइड का वही दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। तो a प्लस 5 इजकल टू 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो a इजकल टू हो जाएगा 5 इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। 3 माइनस 5 इजकल टू माइनस का 2। इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। आपकी जो तैयारी है दोस्तों बहुत अच्छी हो पाएगी, आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसको मैं एक बार अपनी तरफ से भी करा देता हूँ। इसको चलिए दोस्तों बहुत शीघ्रता से मैं अपनी तरफ से भी इसको सॉल्व कराता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है, यहाँ दिया है बिंदु ए, 2 बिंदु है। एक बिंदु क्या है दोस्तों, इसने कहा है a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं a तथा b के बीच की दूरी इतनी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ दिया है बिंदु दे रखे हैं, गिवन अप, यानी ऊपर दिया गया है हमें, क्या दिया है, गिवन अप, या फिर लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया गया है हमें, बिंदु दे रखा है। कौन सा बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है a, कौन सा दे रखा है, a1, कितना दे रखा है 1, a 1, 4, यह दे रखा है। बिंदु दूसरा दे रखा है, कोमा लगा, सॉरी यहाँ कोमा लगा देंगे, क्या है -3, -5 और माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 है, क्या है प्लस का 4। तो इस तरीके से हमारे लिए बिंदु दिए गए। अब इसने दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी दे रखी है इसने इक्वल टू 5, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 यूनिट। आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्या मतलब होता है, मात्रक। आप यूनिट लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 दे रखा है। और हम ए बी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इस वाले बिंदु की और इस वाले बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट में ही तो होता है, ये क्या होता है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2, यह होता है। अब x1 y1 क्या होते हैं, यही तो होते हैं। यह होता है x1, यह होता है x1, यह y1, यह z1, यह x2, यह y2 और यह z2। आप देख पा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो x1 क्या है, 1 दिया है, तो 1 ये रूट तो लगा ही है, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, इनमें स्क्वायर होता है, क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर तो होता ही है। तो अब हम बात करते हैं y1 क्या है, इसमें y1 है a, दूसरा y2 -5, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का 5, तो स्क्वायर हो जाएगा। आगे करते हैं z1, z1 कितना है 4। अब
और 4 माइनस में भी कितना कर देना है 4, क्योंकि यहाँ प्लस था माइनस कर दिया तो स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लिख सकते हैं ए बी की जो वैल्यू चलती आ रही है उसको लिखेंगे हम 5, ए बी इक्वल टू 5 है क्योंकि ए बी की वैल्यू लगा देते हैं। और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा a प्लस 5 का स्क्वायर, और ये रूट तो चल ही रहा है और प्लस में 0 हो गया, ये दोनों कट गए। अब हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इधर रूट है और इधर 5 है, a की वैल्यू कैसे निकालें? तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, कोष्टक में दोनों पक्षों का, या फिर आप हिंदी में लिखें दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर। तो आप समझ पा रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो 5 5 जो हो जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ से वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर रह जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, 25 माइनस का 16 इक्वल टू कितना रह जाएगा? a प्लस 5। तो इसका हम स्क्वायर रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था पहले से, वर्ग से वर्गमूल कटा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा? 9, और 9 किसके बराबर है? a प्लस 5 इक्वल टू का है। अब हम बात करते हैं, हमें तो a की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग हटा करके वर्गमूल लगा लेते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का, या फिर ऐसे लिख दें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देख पा रहे हैं, अब हम बात करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। तो 3 इसका वर्गमूल लगा देते हैं, 9 इसका भी वर्गमूल लगा देते हैं, a प्लस 5 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3, तो a प्लस हो जाएगा 5। तो 5 हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू a माइनस का 2 इक्वल टू a, या फिर इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू माइनस का 2। यही आपका आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आपके लिए अभी भी कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। 2 बिंदु दे रखे हैं a और b, जिसके जो निर्देशांक हैं 1, a, 4 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 यानी पॉजिटिव 4 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है ए बी इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कोई भी मात्रक हो सकता है, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ में, किसी में भी हो। अब हमें पता है कि ए बी इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। x1 क्या होता है? यह वाली वैल्यू क्या होती है? x1, यह वाली वैल्यू होती है x2, y1 y2 z1 z2। अब इसको हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा तो हमें यह प्राप्त होता है, यहाँ से ये कट गए। अब आगे ये हो गए 4, यह हो गए a प्लस 5 का स्क्वायर। जैसे ही हमें पता था कि यहाँ 5 इक्वल टू 16 हो गया इसका वर्ग, और a प्लस 5 स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया है हमने। तो यहाँ हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, 25 इक्वल टू 16 बन जाएगा क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, इधर का वर्ग हो जाएगा। 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर, हमें तो a की वैल्यू चाहिए तो यह भी फालतू है, इसके लिए हम इधर पहुँचा देंगे। 25 माइनस 16 इक्वल टू बन जाएगा 9। तो यहाँ पर a प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू में था। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्गमूल लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। क्या है? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लिया है हमने, तो 9 का हो गया है, 9 का रूट जो होता है 3 होता है, a प्लस 5 वर्ग से वर्गमूल हट गया है, तो यहाँ पर a प्लस 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके सामने? 2 आ गई है। यह इस प्रकार से आप आंसर को याद रखेंगे। यदि आपके लिए फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमारे लिए चैनल पर कमेंट करें, आपके लिए हर एक प्रश्न उत्तर के लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए यह भी समझाना बहुत ज़रूरी था। यदि आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं उनको बहुत
बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो सके, आपकी परसेंटेज अच्छी आए। हम आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं खुश रहें, बढ़िया रहें, आपके मार्क भी अच्छे आएँ। तो दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। यह प्रश्न अगला है, तो थोड़ा सा क्लास लंबा ना हो इसलिए मैं आपके लिए सेकंड क्लास में आपके लिए यह क्लास अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह आगे क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। देख पा रहे हैं मैं इनको भी सभी को सॉल्व कराऊंगा जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यह प्रश्नों को मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही सॉल्व कराऊंगा। तो यह सभी प्रश्न लगभग दोस्तों कोई ना कोई परीक्षा में आया ही है। कोई देख सकते हैं आप प्रश्न आए हुए हैं, 2009 में आया है। आगे देखिए आप यह प्रश्न किस में आया है, 2009 में आया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 2013 में आया है यह प्रश्न। तो आगे भी आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। देख सकते हैं 8, 10, 13 और ऐसे ही कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन को आपके लिए मैं सॉल्व कराऊंगा, हर एक का सॉल्यूशन दूंगा। देख सकते हैं 2012, 2014, 2015 में कितनी बार प्रश्न आया है। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सरल तरीके आपके लिए बताऊँगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराऊँगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपके लिए समझाता रहूँगा, अच्छे तरीके से सॉल्व कराता रहूँगा। यदि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू मिलेगी। यह मेरा दोस्तों आपके लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए सत्य बताता हूँ, क्योंकि मैं क्लास कोशिश पूरी करता हूं कि आपके लिए क्लास कंप्लीट कोर्स की जो है सीरीज़ लागू रहे, कोई भी ब्रेक ना लगे, यानी कि कोई भी रुकावट ना हो। ऑफलाइन पढ़ाने के दौरान दोस्तों कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो क्लास थोड़ी सी लेट भी हो जाती है, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा यदि आपका सपोर्ट रहता है तो आपके लिए ज़रूर मिलेंगी क्लासें, इसकी कंटिन्यू मिलती जाएंगी। देख पा रहे हैं मैं आप देख पा रहे हैं मैं अगले चैप्टर पर आ चुका हूं और इसमें भी देखिए आप इसमें कितने प्रश्न आए हैं। यह सिर्फ फर्स्ट मैथ के हैं दोस्तों, सेकंड मैथ के भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करा दूंगा आपके लिए। आप देखिए ये प्रश्न कितनी बार आए हैं, 2008 में, 12 में, 14 में, 15 में। यहाँ भी देखिए आप 2015 में आया है, तो यहाँ भी देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो मैं आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशन कराता रहूँगा। अब हम सेकेंड मॉडल पेपर आ जाएगा, यह इस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं फिर आगे ही इनसे आने वाला अगला पेपर कराऊंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें भी देख सकते हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, इन्हीं को सॉल्व कराऊंगा, इन्हीं को अच्छे तरीके से, क्योंकि यही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देख सकते हैं अब 2015 में आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही मैं आपके लिए सेकेंड मैथ को भी सॉल्व कराऊंगा। तुमसे हमारी एक विनती है कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए और आपके लिए हम क्लास जो है निरंतर लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर जोड़िएगा। यह भी मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों प्लीज़ जितने भी आपसे जुड़े हुए दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी भी फ्रेंड या जितने भी रिलेटिव हैं आपके, उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िए, अपनी तैयारी के लिए बेहतर बनाइए। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए फिजिक्स की भी कराऊंगा, ऐसे ही आपके लिए फिजिक्स की क्लास मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिल जाएंगी, केमिस्ट्री की भी मिल जाएंगी और बायोलॉजी की भी मिल जाएंगी। जो दोस्तों बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बायोलॉजी की मिल जाएंगी, केमिस्ट्री की मिल जाएंगी। इनके पेपर भी आपके लिए मैं करा सकता हूं यदि आपकी सहमति हो, यदि आप कहें तो। यदि आप चाहें तो मैं कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के पेपर में आपके लिए जो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगा, अच्छी सीरीज चलाऊँगा यदि आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही और आप याद रखें हमारी तरफ से आपके लिए सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सही रहें और भगवान सबके लिए भला करें। तो भगवान सब पर कृपा करें और आज का जो त्यौहार है भगवान श्री राम के लिए याद करेंगे। जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय श्री राम।